हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आज 11 जुलाई को शेयर मार्केट में 600 अंकों की भारी गिरावट देखी गई। इस गिरावट से ओला इलेक्ट्रिक भी अछूता नहीं रहा और इसके शेयरों में भी गिरावट देखी गई। इसके शेयर 0.53% गिरकर अपने ऑल टाइम लो 39.76 रुपए पर पहुंच गए। ये लगातार 5वां सत्र है जब इसके शेयरों में गिरावट देखी गई। पिछले एक साल में इसके शेयर में 48% गिरावट देखी गई है। शेयरों में गिरावट कंपनी के 14 जुलाई को आने वाले क्वार्टर रिजल्ट से पहले आई है। लगातार कमजोर बिक्री और खराब वित्तीय परफॉर्मेंस के चलते गिरावट देखी गई। बिक्री के मामले में कंपनी ने जून में सिर्फ 20,189 यूनिट बेचे हैं। यह आंकड़ा सालाना दर पर भारी कमी को दिखाता है। इसके अलावा पिछले साल जून 2024 में जहां इसकी बाजार हिस्सेदारी 46% थी, वहीं अब ये घटकर सिर्फ 19% रह गई। वित्त वर्ष 2025 के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट लॉस पिछले साल 2024 की कंपैरिजन में 417 करोड़ रुपए से बढ़कर 870 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 59.48% की भारी गिरावट देखी गई, जो 1508 करोड़ से घटकर 611 करोड़ रह गई। चलिए बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने टोल प्लाजा पर लूज फास्टैग यानी हाथ में पकड़े हुए फास्टैग को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगाए बिना उसे सिर्फ हाथ में पकड़कर दिखाता है तो उसका फास्टैग ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। जी हाँ, इसका सीधा असर आम यात्रियों पर होगा। और कैसे? इसका असर ऐसे होगा कि अगर आपका फास्टैग गाड़ी पर सही तरीके से नहीं लगा हुआ होगा तो आप टोल प्लाजा पर फंस सकते हैं। ब्लैक लिस्टेड फास्टैग से टोल पेमेंट नहीं होगा, जिससे आपका सफर लेट हो सकता है। इस नियम का मकसद टोल सिस्टम को ज्यादा ईमानदार और तेज बनाना है ताकि हाईवे पर सफर और भी ज्यादा स्मूथ और टाइम सेविंग हो सके। क्लीन एनर्जी सेक्टर को लेकर काफी बड़ा अपडेट आया है। दरअसल इस सेक्टर की प्रमुख कंपनी आइनॉक्स क्लीन एनर्जी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास 6,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिए हैं। ये पेशकश भारत के क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO हो सकता है। कंपनी अपने इक्विटी शेयरों में 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी घटाने की तैयारी कर रही है। इससे आइनॉक्स क्लीन एनर्जी का मार्केट कैप करीब 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक घोषणा में आइनॉक्स क्लीन एनर्जी, जो USD 12 बिलियन वाले आइनॉक्स GFL ग्रुप का हिस्सा है, उन्होंने बताया कि उसने सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों के पास अपने इक्विटी शेयरों के मुख्य बोर्ड पर लिस्टिंग के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा कर दिए हैं। सरकार ने देश के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि NBFCs को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। खबर आ रही है कि सरकार बैंकों के साथ नियामकीय समानता को लेकर लंबे टाइम से चर्चा कर रही है और चिंताओं को दूर करने के लिए NBFC को सीमित टैक्स राहत देने पर विचार कर रही है। खासतौर से वित्त मंत्रालय सीनियर सिटीजन्स के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी FD के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ बढ़ाने और को लैंडिंग सर्विस शुल्क पर GST राहत प्रदान करने के प्रस्तावों पर विचार कर सकता है। ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां NBFC ने बैंकों के समान व्यवहार की मांग की है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि वर्तमान में सीनियर सिटीजन को बैंक फिक्स डिपॉजिट से 1 लाख रुपए तक की ब्याज आय पर कर छूट प्राप्त है। NBFC ने अनुरोध किया कि उनके द्वारा दी जाने वाली फिक्स डिपॉजिट पर भी यही छूट लिमिट लागू की जाए। ये मांग विचाराधीन है और इस पर पॉजिटिव रूप से विचार किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं आज शेयर मार्केट का क्या हाल रहा। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर लगाए गए नए अमेरिकी टैरिफ के बाद बढ़ते वैश्विक व्यापार तनाव के कारण शुक्रवार 11 जुलाई यानी आज भारतीय इक्विटी बेंचमार्क में गिरावट आई। सेंसेक्स 689.81 अंक यानी 0.83% की गिरावट के साथ 82,500.47 पर और निफ्टी 205.40 अंक यानी 0.81% की गिरावट के साथ 25,149.85 पर बंद हुआ।
लगभग 1510 शेयरों में तेजी आई, 2341 शेयरों में गिरावट आई और 150 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर सबसे ज्यादा गिरावट टीसीएस, बजाज ऑटो, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प और विप्रो में देखने को मिली, जबकि बढ़त एचयूएल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक में रही। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। एफएमसीजी, फार्मा को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। ऑटो, आईटी, मीडिया, ऑयल एंड गैस, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, रियल्टी और टेलीकॉम में 1% की गिरावट दर्ज की गई। चलिए शेयर मार्केट के बाद बढ़ते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ, देखते हैं इसके भाव आज क्या चल रहे हैं। तो कमजोर अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में कमी और फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कम होने के चलते सोने में मजबूती आज देखने को मिली। सोना लगातार दूसरे दिन महंगा हो गया। इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड 11 जुलाई को जहां 0.64% उछलकर $3,334.03 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि मल्टी कमोडिटी मार्केट यानी एमसीएक्स पर भी सोना आज 593 रुपए उछलकर 97,284 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने के अलावा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को चांदी में भी गजब की तेजी आज देखने को मिली। चांदी 1,346 रुपए बढ़कर 1,10,468 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं पेटीएम पर सोने की कीमत शुक्रवार को 10,036 रुपए प्रति ग्राम दर्ज की गई। अब बाजार और सोने के अलावा एक और बड़ी खबर है, वो है बिटकॉइन से जुड़ी हुई। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने शुक्रवार 11 जुलाई को इतिहास रच दिया। बिटकॉइन की कीमत पहली बार 1 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। खबर आने तक बिटकॉइन के भाव करीब 6% की तेजी के साथ $1,18,033 यानी कि करीब 1.01 करोड़ रुपए पर कारोबार कर रहे थे। बिटकॉइन की कीमतों में हालिया तेजी के पीछे मुख्य संस्थागत निवेशकों की तरफ से बढ़ती मांग और अमेरिका में बिटकॉइन ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश को माना जा रहा है। इसके अलावा डॉलर की कमजोरी, बढ़ती ट्रेजरी डिमांड और सॉवरेन क्रेडिट में गिरावट जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ने भी बिटकॉइन को एक सुरक्षित ऑप्शन के रूप में पेश किया है। बढ़ते हैं टेक की खबरों की तरफ, देखते हैं यहाँ कुछ खास क्या है। तो सैमसंग कंपनी मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक और बड़ा कदम रखने वाली है। जहां दुनिया अभी तक फोल्ड और फ्लिप फोल्ड को लेकर ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वहीं साउथ कोरियन टेक जायंट अब एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहा है जो स्मार्टफोन के फ्यूचर को और आगे ले जाएगा। कंपनी इस साल के एंड तक अपना पहला ट्राई फोल्ड स्मार्टफोन बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। एक इवेंट में कंपनी ने अपने लेटेस्ट फोल्डेबल डिवाइस गैलेक्सी Z Fold 7 और फ्लिप 7 को भी लॉन्च किया। गैलेक्सी 7 Fold 7 का अब तक का सबसे पतला और हल्का फोल्डेबल फोन होने की बात कही जा रही है। फोन फोल्ड होने पर इसकी मोटाई 8.9 mm और अनफोल्ड होने पर 4.2 mm इसकी मोटाई रह जाती है। वजन की बात करें तो ये 215 ग्राम का है, जो कि कई बार टाइप फोन से भी कम है। इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो भारत में 1.75 लाख रुपए से इसकी कीमत शुरू होती है और 2.11 लाख रुपए तक जाती है। बढ़ते हैं ऑटो सेक्टर की तरफ। तो आजकल हर कोई चाहता है कि कम कीमत में उसको बढ़िया गाड़ी मिल जाए और यही वजह है कि भारत में सेकेंड हैंड कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। क्रिसिल की रिपोर्ट इस पर कहती है कि साल 2026 तक हर साल 60 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां बिकेंगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह आंकड़ा 56 लाख था, जबकि नई गाड़ियां सिर्फ 41 लाख बिकी। यानी लोग अब पहले से ज्यादा समझदारी से पैसा खर्च करना चाहते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेकेंड हैंड कार मिल रही है ऑनलाइन फाइनेंस के साथ। OLX या फिर कार्स 24 अब आप घर बैठे गाड़ी पसंद कर सकते हैं और EMI पर उसको खरीद सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कम बजट में भी कार लेना मुमकिन हो गया है और बेचने वालों को भी अच्छे दाम और ज्यादा ग्राहक मिल रहे हैं। कंपनियों को लॉजिस्टिक्स और सर्विस में थोड़ा खर्चा जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले सालों में इस सेक्टर और भी बड़ा होने वाला है। तो अगली बार जब आप कार खरीदने की सोचें तो नई कार लेने से पहले एक बार पुरानी गाड़ी पर जरूर नजर डाल लें। ऑटो सेक्टर की तरफ से एक और खबर है। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला फाइनली भारत में दस्तक देने जा रही है। कई सालों की अटकलों के बाद 15 जुलाई से टेस्ला की भारत में शुरुआत होगी। रॉयटर्स के मुताबिक 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC में कंपनी का पहला शोरूम खोला जाएगा। कंपनी अपनी गाड़ियों को सीधे चीन के शंघाई प्लांट से भारत में इंपोर्ट करेगी। खास बात यहाँ पर यह है कि टेस्ला की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है और सबसे पहला मॉडल Y है,
जिसे इस साल जनवरी में अपडेट किया गया है। टेस्ला अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल Y के साथ भारतीय बाजार में कदम रख रही है। अमेरिका में इसकी शुरुआती कीमत $37,490 यानी करीब 31 लाख रुपए है। ये गाड़ी 2 वेरिएंट में आती है, पहली लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव और दूसरी लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव। तो इस तरह से AWD वर्जन की शुरुआती कीमत अमेरिका में $41,490 है। हालांकि ये कीमत अमेरिका में मिलने वाले टैक्स क्रेडिट के बाद की है। असली कीमत $44,990 यानी कि लगभग 38 लाख रुपए तक जाती है। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।